आपकी तालियों ने मुझे बता दिया आप मेरा कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। 2 लोगों ने तालियां बजाई। नहीं, अब बजाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं बजाई थी उनको मैंने देख लिया है। तो अब हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि अभी मैंने न्यूज़ देखी, तो हम चाहते हैं कि 2 मिनट का मौन रखा जाए उन सभी लोगों के लिए जो अभी सपोर्ट में हैं और ऑफिस में हैं और बेचारे बैठे काम कर रहे हैं। हंस लो बेटा, हंस लो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। मालिक ने बोला है कि ये रोटेशन पॉलिसी है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। 24 घंटे इसलिए घूमना पड़ता है, जैसे मालिक ने बोला, सर ने बोला कि भाई कुछ लोगों की आदतें खराब हैं, उनको बार बार नीचे जाना पड़ता है, नाइट शिफ्ट में उनकी आदतें। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मजा आ गया, नाम नहीं लूंगा, पीछे बैठे हुए हैं, जो घर पे बेचारे अपनी इन आदतों को कर नहीं पा रहे थे, अब ऑफिस में बड़े खुले मन से करते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो मैंने आपको नहीं, आपके बगल वाले के बारे में कहा था। तो हम लोग देखिए, जब भी पार्टी की बात होती है, मैं सेना में पिछले 2 साल से हूँ, इंशाल्लाह अगर सबने चाहा तो आगे बहुत साल रहूँगा। तो हर साल इस तरह की पार्टी होती है। हमारी 21 जून को हमारा फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन होता है। हम हमेशा उन शराबियों का मजाक बनाते हैं कि बार खुलने वाला है, ये है, शराब है, वो है। शराब से ऑफेंड मत लीजिएगा, ठीक है, सुरा है, आप जो भी आपको कहने का मन करे। लेकिन हम लोग हमेशा सिर्फ शराबियों का मजाक बनाते हैं कि तुम ये कर लो। मैं आप सबका ध्यान अपनी इन बहनों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिन्होंने कल रात से खाना नहीं खाया है कि आज पार्टी है। थैंक यू। तो जैसा मैंने अभी मजाक में आपसे कहा था कि 2 मिनट का मौन रखिए, परंतु कई बार हमारे भारत देश में इस तरह की परिस्थितियां उपलब्ध हो जाती है। हमारे यहाँ अक्सर बम विस्फोट हो जाते हैं, और किस तरीके से इनसेंसिटिव होकर हमारी मीडिया, किस तरीके से इनसेंसिटिव होकर हमारे अपने लोग इसका चरित्र चित्रण करते हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि चीरहरण करते हैं तो गलत नहीं होगा, बहुत गलत तरीका होता है, बहुत गलत लगता है। इसीलिए मैं कुछ प्रसंग इस बम विस्फोट के बाद के जो हमारे देश में होते हैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आपकी तालियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी हंसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर कृपया थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो मेरे लिए बहुत होगा, और मैं अपने आप को सफल मानूंगा कि जो संदेश मैं देना चाहता था वो आप तक पहुंच गया। तो बम विस्फोट होता है, बरखा जी टीवी के अंदर बैठी हुई हैं और वो कपिल से पूछ रही हैं, कपिल क्या खबर है, क्या खबर है कपिल, क्या आप बम विस्फोट वाली घटना में पहुंच गए? और कपिल को पता नहीं कि वो शुरुआत में पहले समझ में नहीं आता है, हाँ बरखा, हाँ बरखा, हाँ बरखा, फिर उनको सुनाई देता है, हाँ बरखा मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं बम विस्फोट हुआ है। ये बम विस्फोट इसी साइकिल के कैरियर के एक टिफिन में रखा हुआ था। भाई हमें क्या मतलब है इससे, कहाँ रखा हुआ था बम? साइकिल के कैरियर में, टिफिन के डब्बे में, हमसे क्या मतलब है? और बरखा हमें लगता है कि यहाँ RDX का प्रयोग हुआ है। अच्छा, हमें तो जो हम टीवी देख रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि मुर्गा चाप पटाखे फोड़े गए थे। मतलब क्या मतलब है इस बात का? हाँ, और बरखा मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि यह बहुत भीड़ भाड़ भरे इलाके में रखा गया था जिससे जान माल की भारी क्षति हो। बरखा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अबे तुम न्यूज़ साले बरखा को दिखा रहे हो, हमें दिखा रहे हो जो टीवी के बाहर बैठे? क्या बरखा, हमसे बात करो तुम। खैर, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब भारत सरकार की बात चली है इस तरह की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स हमारी सरकार द्वारा केंद्रित होते हैं, संचालित होते हैं। तो भारत सरकार की थोड़ी सी दरअसल डरपोक है। तो उसके बाद न्यूज़ आई कि मैं फिर बरखा बोलती हैं कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा करी है। तो क्या कांग्रेचुलेट करोगे? सेम न्यूज़ इंग्लिश चैनल पर, अगर इंग्लिश चैनल पर आप ध्यान देना चाहें, Our Prime Minister Manmohan Singh has strongly condemned the event. No, please go ahead, congratulate them. What is this? I mean, this is pretty obvious कि आप कंडेम करेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं ये आप कभी भी नहीं बताते। खैर, हमारे भारत सरकार की कायरता को मैं एक और तरीके से जग जाहिर करना चाहूँगा कि हम आज़ाद हुए 1947 में। हम आज़ाद हुए 1947 में। अगर आपको कोई नाम पसंद नहीं था तो आप उसी समय चेंज कर देते, लेकिन नहीं, आज़ादी के 60 साल बाद बॉम्बे का नाम चेंज करके रखा मुंबई। क्यों भाई, 60 साल क्यों लग गए? अगर दम था तो जब आज़ाद हुए अंग्रेज जा रहे थे बोलते अब लो बेटा, तुम बॉम्बे बोलते थे मुंबई बोलेंगे, कर लो। लेकिन नहीं, 60 साल देखा, सोनिया जी आज तो नहीं जाएंगे। नहीं मनमोहन जी, अब कोई तरीका लग नहीं रहा है। सोनिया जी फिर भी आप पक्का कंफर्म हैं? हाँ मनमोहन, मैं एकदम कंफर्म हूँ अब नहीं आएंगे।
लो बेटा अब हमारा आज से नाम मुंबई। ये क्या मतलब है भाई? आपको चेंज करना था तो आप उसी समय चेंज कर देते। लेकिन मुंबई ये जो शब्द है इससे कुछ लोगों को बहुत आपत्ति है, क्योंकि मुंबई दरअसल दो शब्दों को जोड़ के बना है, मम और बाई। मम मतलब शांत रहना, बाई मतलब हमारे घर में जो मेड काम करती हैं। तो शाइनी आहूजा को इससे बहुत आपत्ति थी, क्योंकि वो बेचारा अपनी बाई को चुप नहीं करा पाया, अपनी बाई को मम नहीं करा पाया, इसलिए आज भी वो मुंबई नहीं भूल पाता है। और इसीलिए हम शाइनी आहूजा से कहना चाहेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बम विस्फोट की घटना को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि भारत में कहीं सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कहीं भी गुजरते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेररिस्ट लोगों को भी दरअसल काफ़ी दिक्कतें होती होगी, खासकर भारत में बम विस्फोट करने में। आपको अमेरिका में बम विस्फोट करना है, मेरे हिसाब से बहुत सरल है, आप अमेरिका जाइए, बम विस्फोट करिए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बम लेकर जाना है। भारत में बहुत दिक्कतें हैं। तो अभी बम विस्फोट से पहले हमारे आतंकवादियों की क्या हाल होती है, क्या दशा होती है, उनके लिए जरा अपने चिंतन को 2 मिनट का समय दीजिएगा। आप 2 मिनट का अपने आप को समय दीजिएगा कि बेचारे 5 हैं, उनको वहाँ से हाईकमान ने ऑर्डर दिया, जाओ और जे हमारी जेएन है, हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टेडियम उड़ा के आओ। वो सब अपना पहुँच गए, स्टेडियम उड़ाना है, स्टेडियम उड़ाना है। देखा यहाँ स्टेडियम ही तैयार नहीं है, उड़ाएं क्या? खैर अब इंडिया में तो पहुंच गए, अब क्या करें, वापस जाने में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो अब रुक गए बेचारे। तब भी उनकी ज़िंदगी कोई आसान नहीं है। 2 तो बेचारे दिल्ली में हमारा पुल गिरा उसमें दब के मर गए। मतलब आए थे बम विस्फोट करने, खुद ही बेचारे दिल्ली में बम विस्फोट होने से मर गए। और उनसे भी ज़्यादा देखिए बाकी 2 तो बेचारे डेंगू से मर गए। तो उनका भी काम सरल नहीं है। बाकी 3 महीने का समय था हमारे सुरेश कलमाड़ी जी और ए राजा ऐसे लोगों की वजह से, 2 महीने का समय था, अभी भी स्टेडियम बना नहीं था। तो एक ने बेचारे जावा का 2 महीने का कोर्स करके IT इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। अंदर की खबर ये है कि वो यहीं आया है और इसीलिए सर आज यहाँ खड़े हुए हैं ताकि उसको पहचान सकें। इसीलिए सभी फ्रेशर से नाच गाकर करवाया जा रहा है, कुछ ना कुछ करवाया जा रहा है कि तुम भाई करके दिखाओ कि तुम क्या जेन्युइन हो कि नहीं हो। और जहाँ तक फ्रेशर्स की बात है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ। सीनियर जूनियर का वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में कुछ होता नहीं, जिसको काम आता है उसको आता है। अच्छा सॉरी, भूल जाइए बात, भूल जाइए, ये मैं रॉ में बोल गया, इसको भूल जाइए। सीनियर हूँ मैं आपका थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप ऑफिस में आ रहे होंगे, आपसे कहा गया होगा कि अबे जाओ यार एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं देखता, पार्टी है, एंजॉय करो। ऐसा कुछ नहीं है, सबको सब बातें याद रहती हैं, सबको सब बातें याद रहती हैं बेटा। और मंडे का और देखते हैं तुम बहुत। आखिरी बात इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हमारे सुरेश कलमाड़ी जी, ए राजा जैसे लोग हैं। देखिए ये बहुत ही नेचुरल बात है, पता नहीं क्यों मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूँ या इसके ऊपर व्यंग कस रहा हूँ, सटायर कर रहा हूँ कि अगर मैंने मान लीजिए कोई खून किया है तो मैं 1.5-2 महीने तो लाश अपने घर में रखूंगा ही, चक्कू समेत, जिस पे मेरी उंगलियों के निशान होंगे। तो ऐसा ही कुछ केस होता है कि जब 1-1.5 महीना हो जाता है घोटाले को निकले हुए, तब CBI उनके घर में रेड मारती है कि हमें मालूम है सबूत यहीं मिलेंगे। और CBI को हमेशा मिलती है एक डायरी, हमेशा उनको एक डायरी मिलती है। और इस डायरी में कितने सबूत होंगे मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि आप में से इतने लोग बैठे हैं, खुद ईमानदारी से सोचिएगा कि आप अपने दिन भर की कितनी घटनाओं का डायरी में वर्णन करते हैं कि आज मैंने सुनील सर से फिर आंखें चुरा ली और आज मैंने फिर काम नहीं किया। कोई नहीं लिखता भाई, ऐसा कोई नहीं लिखता है। तो अब कलमाड़ी जी की, राजा जी की, इनको एक डायरी मिलती है, तो डायरी में क्या लिखा होगा? डियर डायरी, आज मैंने फिर 10,000 करोड़ का घपला किया, कोई मुझे नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये है और इसमें दाऊद ने पैसे भिजवाए थे। तो ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बैंक के जरिए, हमारे सटायर के जरिए, हमारे वार्तालाप के जरिए, अगर आप में से कुछ लोग भी ये बकवास टीवी चैनल देखना बंद कर देंगे तो बहुत 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 आभारी रहूँगा मैं आपका। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we now have Abhishek performing a beautiful song for us. Please welcome Abhishek on stage.